से बाहर जाता है ना तो अपनी इज्जत, अपनी गैरत अपने साथ लेकर नहीं जाता, बल्कि घर में मौजूद अपनी बीवी, अपनी बेटियों के कदमों में रखकर जाता। बाप ही औलाद बनकर दुनिया वालों की सख्तियों से अपनी बेटियों को बचाता है, हमारे बाप की तरह बेतबार नहीं करता। बेहतर है कि आप जाके उनको इनकार कर दे, वरना फिर मैं जाऊंगा इनकार करने और मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा। ड्रामा सीरियल सुकून में ऐना की पप्पू जिस तरह उसको बेइज्जत करके और धक्के देकर घर से निकालेंगी, उसके बाद तो उसका जीने को ही दिल नहीं करेगा। उसे अपने घर वालों से शिकवा होगा कि इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा दे दी उन्होंने इसे। एक तरफ उसे एक अजनबी शख्स के साथ ब्याह कर भेज दिया, तो दूसरी तरफ उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। ऐना को लगेगा कि उसके साथ बहुत ही ज्यादा ज्यादती हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐना ने भी अपने बाप के साथ कम ज्यादती नहीं की। उसकी वजह से उसके बाप की इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई, लेकिन ये बात अभी ऐना को समझ नहीं आ रही। ऐना की वजह से आयमा की जिंदगी पर भी जो मुश्किलात आने वाली है, उसको देखते हुए तो कहा जा सकता है कि सरासर कसूर ऐना का ही है। आफताब बेगम महमूद साहब को बनाने की बहुत कोशिश करेंगी, उन्हें ये समझाने की और बताने की कोशिश करेंगी कि ऐना की क्या गलती है और वो किस लिए गई थी, लेकिन वो तो ये बात सुनने के मूड में ही नहीं होंगे। वो बस एक ही बात कहेंगे कि जब मर्द अपने घर से निकलता है तो वो अपनी इज्जत अपनी बीवी और अपनी बेटियों के कदमों में रख के जाता है, और जब वो उसे रोल देती है तो वो जमाने का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। उस्मान को यहाँ यकीन नहीं आ रहा कि वो ऐना जो उसके जोर से बोलने पर भी डर जाती, जो उसके बगैर एक कदम नहीं उठा पाती थी, उसने इतना बड़ा कदम भी उठा लिया, उसको ठुकराकर किसी और के साथ भी चली गई। उस्मान जैसा शख्स इस बात को अपनी अना का मसला बनाते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में होगा, लेकिन यहाँ उसकी माँ उससे ज्यादा चालाक और बहुत ज्यादा घटिया सोच की मालिक लगती है। वो अपने बेटे को उधर ये पट्टी पढ़ाएगी कि अगर उन्होंने आयमा का रिश्ता ले लिया तो इस तरह वो ऐना का बदला भी आयमा से लेंगे। जिस कदर उस्मान को आयमा से नफरत है, उसके बाद तो वो उससे शादी करना ही नहीं चाहता। उस्मान ने इस बात का इजहार खुलकर कर दिया, लेकिन उसकी चालाक माँ उसे अपने काबू में ले ही लेगी और उसकी शादी अपनी भतीजी यानी आयमा से करवा देगी, ताकि अपने भाई के ऊपर दबाव भी डाल सके, उनके साथ अच्छी भी हो सके और आयमा को उसकी तमाम गलतियों की सजा भी दी जा सके। इधर आयमा भी ये बात अच्छे से जानती है कि अगर उस्मान की शादी उसके साथ हो गई तो उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। उस्मान जैसा बेहिस शख्स जो कि ऐना जैसी इतनी मासूम सी लड़की के साथ जुल्म कर सकता है, वो आयमा के साथ क्या कुछ नहीं कर सकता। और इधर महमूद साहब हैं जो कि इस बात के लिए राजी ही नहीं कि अब आयमा को घर पे रखा जाए, बस इसीलिए वो आयमा का निकाह उस्मान के साथ कर देंगे। आयमा चुपचाप उस्मान के साथ ब्याह कर चली तो जाएगी, मगर अपने वालिदैन से शिकवा किए बगैर नहीं रहेगी कि उन लोगों ने अपना घर बचाने की खातिर अपनी दोनों बेटियों को कुर्बान कर दिया। सिर्फ इसलिए कि जमाने में उनका सर ऊंचा रहे, उन्होंने अपनी दोनों की दोनों बेटियों को दाव पे लगा दिया। आयमा रुखसती के वक्त अपने वालिदैन की दुआएं नहीं लेके जाएगी। जिस तरह नाराजगी और खफा होकर वो वहाँ से जाएगी, उसके बाद तो उसके बाप का भी दिल टूट जाएगा। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या उस्मान आयमा के साथ अच्छा सलूक करेगा, क्या वो उसकी कदर करेगा या नहीं? आपकी जो भी राय हो, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी किया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।